नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं सेफेक्सिम ओ टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी समस्या होने पर और कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका डोज़ कब कैसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है। अगर ये दवाई मार्केट में नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर कौन सी दवाई परचेज़ कर सकते हैं। तो भाई सेफेक्सिम ओ टैबलेट में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस टैबलेट में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट के अंदर सेफेक्सिम 200 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है और ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg की मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मुख्य सावधानियों के बारे में इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले। तो भाई आपको सेफेक्सिम ओ टैबलेट लेने की अगर सलाह दी गई है ताकि आप अपने संक्रमण को ठीक कर सकें और अपने बीमारी के लक्षण में सुधार कर सकें। बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवाई की कोई खुराक ना छोड़ें। जब तक आपके डॉक्टर ना कहें तब तक इस दवाई को नहीं छोड़ना है। इलाज का कोर्स पूरा खत्म करना है और इसका सेवन जल्दी बंद नहीं करना है, वरना आपको संक्रमण दोबारा हो सकता है। पेट खराब होने से बचने के लिए इसे हमेशा भोजन के बाद लें। कभी भी इस टैबलेट को खाने से पहले खाली पेट ना लें। साइड इफ़ेक्ट के तौर पर दस्त होना शुरू हो सकता है, लेकिन कोर्स पूरा हो जाने के बाद दस्त होना रुक जाना चाहिए। अगर यह बंद नहीं होता है तो अगर आपके मल में ब्लड आता है इस दवाई को लेने के बाद तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यदि आपको रैशेज, त्वचा में खुजली, चेहरे और मुंह पर सूजन और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं होती हैं इस टैबलेट को लेने के बाद, तो इसको लेना तुरंत बंद कर दें और आप समझ जाएं कि दवाई आपको सूट नहीं कर रही है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये दवाई दी है। अगर आपको सूजन, सुन्न होने या झंझनाहट जैसी संवेदनाएं महसूस होती हैं इस दवाई को लेने के बाद, तो अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित कर दें। आप महिला हैं, गर्भवती हैं या गर्भधारण करने की योजना कर रही हैं, तो स्तनपान कराती हैं बच्चों को, तो अपने डॉक्टर को सूचित कर दें। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। तो भाई सेफेक्सिम और टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसको यह सूक्ष्म जीवी को बढ़ने से रोकने के लिए सूक्ष्म जीवी के खिलाफ लड़ता है और संक्रमण को अधिक फैलने से रोकता है। किसी भी प्रकार का बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाता है। चाहे वो डेंगू हो जाए तो भी कई बार इस दवाई को यूज़ किया जाता है। टाइफाइड हो जाए तो भी इस दवाई का यूज़ किया जाता है। शरीर में पीलिया हो जाए तो भी कई बार इस दवाई का यूज़ किया जाता है। सेफेक्सिम जो ओ टैबलेट एक डॉक्टर के पर्चे की दवा है। ये डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाई नहीं मिलती है और इसे डॉक्टर की पर्ची के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाने के साथ लिया जाता है, कभी भी इसको खाली पेट नहीं लिया जाता है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कभी सुबह खाली, कभी दोपहर खाली, कभी शाम को खाली, ऐसा नहीं करना है। तो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इसको यूज़ किया जाता है। सेफेक्सिम और टैबलेट विभिन्न बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से एक साथ काम करने वाली दो अलग अलग एंटीबायोटिक्स का मिश्रण है। सेफेक्सिम बैक्टीरिया के विकास को रोकने और उन्हें मारने का काम करता है और ऑफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया पैदा करने वाले संक्रमण को बढ़ने और खुद की मरम्मत करने से रोकता है और संक्रमण को और फैलने से रोकता है। इस मिश्रित दवा का उपयोग कई अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण जैसे कान का संक्रमण होने पर भी इसको यूज़ किया जाता है। साइनस का प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसी को गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इस दवाई को यूज़ किया जाता है। किसी को फेफड़े का इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इस दवाई को यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है किसी को तो भी इसको यूज़ किया जाता है। या स्किन और कोमल ऊतकों के इलाज के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके कारण आमतौर पर आपको बहुत जल्दी अच्छा महसूस होने लगता है, लेकिन आपको बेहतर महसूस होने के बाद भी सुझाई गई अवधि तक, यानी कि जब तक आपके डॉक्टर बोले तब तक इस दवाई का सेवन करना है, लेना है, अपना कोर्स पूरा करना है। वरना अगर आप थोड़ा सा आराम होते इस दवाई को पहले ही लेना बंद कर देंगे तो आपके हो सकता है लक्षण वापस आने लगे और आपकी बीमारी जल्दी से पनपने लगेगी और दोबारा आपको टाइफाइड, डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बात करें इसके कि ये बॉडी में, शरीर में काम कैसे करता है, तो देखिए सेफेक्सिम ओ टैबलेट दो एंटीबायोटिक्स का मिश्रण है, सेफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन। सेफेक्सिम बैक्टीरिया को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोकता है और यह सुरक्षा कवच उन्हें इंसानों के शरीर में जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। ऑफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया से प्रजनन और बैक्टीरिया को खुद की मरम्मत करने से रोकने का काम करता है और साथ में वे प्रभावी रूप से आपके संक्रमण का दोनों साल्ट मिलकर इलाज करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन किन लोगों को ये सुरक्षित है, किन लोगों को सुरक्षित नहीं है।
है। उससे पहले आपको बता देते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ इस टैबलेट का कभी भी अपनी मनमर्जी से या किसी के कहने से ना लें। जैसे आपके डॉक्टर बताएं उसी प्रकार से आपको इस दवाई का डोज़ लेना है। अपनी मनमर्जी से कभी भी ओवर डोज नहीं लेना है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। बात करेंगे जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो सेफेक्सिम और टैबलेट के साथ शराब पीना सुरक्षित नहीं है। बात करें गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था के दौरान सेफेक्सिम और टैबलेट का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। हालांकि इंसानों से जुड़े शोध सीमित हैं, लेकिन जानवरों पर किए गए शोधों से पता चलता है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है दवाई। आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगे और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। तो इस दवाई को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर से सलाह ले लें। बात करें स्तनपान कराने वाली महिलाओं की, तो सेफेक्सिम और टैबलेट स्तनपान के दौरान इस्तेमाल के लिए संभवतः असुरक्षित है। मानवों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यह दवा मां के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आप स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो डॉक्टर से सलाह ले लें। बात करें ड्राइविंग की, तो सेफेक्सिम और टैबलेट के इस्तेमाल में सजगता में कमी आ सकती है, आपकी दृष्टि प्रभावित हो सकती है या आपको नींद और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। तो इन लक्षणों के महसूस होने पर, इस दवाई को लेने के बाद आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो ड्राइविंग ना करें। बात करें किडनी की बीमारी वाले पेशेंट की, तो किडनी की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में सेफेक्सिम और टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। सेफेक्सिम और टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। तो जो किडनी के पेशेंट हैं उनको अगर ये दवाई दी जा रही है तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। बात करें लीवर के रोगियों के लिए, तो लीवर की बीमारियों से पीड़ित मरीजों में सेफेक्सिम और टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। सेफेक्सिम और टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई सी खुराक लेना भूल गए हैं किसी समय की, तो क्या करना चाहिए। अगर आप सेफेक्सिम और टैबलेट निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसे ले लें। हालांकि अगर दूसरी खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और नियमित समय पर अगली खुराक लेते रहें। खुराक को कभी भी डबल रूप में एक साथ ना खाएं। अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप कौन सी टैबलेट परचेज़ कर सकते हैं। तो ये नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप महासेफ प्लस टैबलेट परचेज़ कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो जिफी ओ टैबलेट इसकी जगह पर आप परचेज़ कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो ज़ैनफ्लॉक्स प्लस 200 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी दवाई आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो सेफोलैक ओ 200 टैबलेट आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो टैक्सिम ऑफ टैबलेट इसकी जगह पर आप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो सेफी ओ 200 टैबलेट इसकी जगह पर आप परचेज़ कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो ज़ैनोसिन प्लस टैबलेट आप इसकी जगह पर परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो CO2 टैबलेट आप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर सेफ्टेस ओ टैबलेट इसकी जगह पर परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी अपने चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमारे द्वारा दी गई सेफेक्सिम ओ टैबलेट की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं दवाइयों से जुड़ी बिल्कुल फ्री में पूरी और सही जानकारी पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।